बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया इन कैंपस टॉपिक के तालीम के हवाले से इम्तिहानात के मुतालिक और स्कॉलरशिप से रेलिवेंट कोई भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी अपडेट होती है, कोई भी इस हवाले से खबर होती है, वो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत होंगे और इम्तिहानात की तैयारी के लिए अपनी जो तमाम कोशिशें हैं, अपनी तमाम सरगर्मियाँ दूसरी रोक कर सिर्फ इम्तिहानात पर फोकस किए होंगे और तैयारी पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ किए होंगे, क्योंकि आपका ये जो वक्त है बहुत कीमती है। अगर अपनी तैयारी पर, अपने इम्तिहानात पर आप फोकस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आज की जो अपडेट है वो बुनियादी तौर पर है सिंध के तलबा के लिए, ऐसे तलबा जिन्होंने सिंध से मैट्रिक के इम्तिहानात देने हैं। चूँकि NCOC की मीटिंग हुई जिसमें तमाम सूबों को इख्तियारात दिए गए कि वो अपने सूबे में कोरोना की सूरत हाल को देख कर जो फैसला इख्तियार करना चाहें वो कर सकते हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि सिंध में चूँकि कोरोना की सूरत हाल कदरे कंट्रोल है, जो मुस्बत केसेस की कोरोना की तादाद है 2.6% है, तो इसलिए सिंध में चूँकि तालीमी इदारे अभी तक खुले हुए थे, सिर्फ 2-4 दिन पहले बंद हुए, तो 22 अप्रैल से उन्होंने कहा है दोबारा फिर तालीमी इदारों को तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने की इजाज़त दे दी जाएगी। यानी सिंध में चूँकि कोरोना की सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है, इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि ज़िलों में जिन जिन अजला में कोरोना के केसेस की तादाद अगर ज़्यादा देखी गई तो उन ज़िलों को इंतज़ामिया को ये हक दे दिया जाएगा कि वो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो अगर अपने सूबे में लॉकडाउन लगाना चाहे या तालीमी इदारे बंद करना चाहे, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और अभी तक उन्होंने कहा कि जो सिंध में तलबा के जो तालीमी इदारे हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर वो 22 अप्रैल से बहाल कर दी जाएंगी और तलबा को तालीमी सरगर्मियों को अटैम्प्ट करने का, क्लासेस लेने की इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि सिंध में जो कोरोना की सूरत हाल है काफ़ी हद तक कंट्रोल है, वहाँ पर केसेस की तादाद बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि जो इम्तिहानात हैं मैट्रिक के तलबा के, वो इम्तिहानात पुराने शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जो शेड्यूल इससे पहले जारी किया जा चुका है, जो बताया जा चुका है कि सिंध में इस शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात होंगे, तो सिंध में तलबा के उसी शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात होंगे, यानी उनका शेड्यूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की जो सूरत हाल है कदर कंट्रोल है, तो कोरोना के केसेस कम हैं। तो क्योंकि ये पंजाब में मसला है, पंजाब में मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2 दिन से पहले, कल भी मैंने आपको बताया था, परसों भी बताया था, तो आज मैं बुनियादी तौर पर सिंध के तलबा को फोकस करके बता रहा हूँ। आपके इम्तिहानात आपके शेड्यूल के मुताबिक ज़रूर होंगे। आप अपने इम्तिहानात पर तवज्जो मरकूज़ रखें और तैयारी जारी रखें। आपके इम्तिहानात के मुतालिक, पढ़ाई के मुतालिक या किसी भी तालिब इल्म के मुतालिक जो भी कोई आम अपडेट हुई वो उस जानने के लिए आप इल्म की दुनिया के साथ कनेक्टेड रहें। सब्सक्राइब कर लें हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट हम पब्लिश करें आपको उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।